सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और श्रृंखला में जिसपे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और मैं सभी को बता दूं कि हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं अभी। और क्योंकि अभी समय बहुत ही विषम है, अलग तरह का टाइम है, हेल्थ के विषय में हम लोग बात करते हैं और सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारी चीजें हमें सही पता नहीं होती। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिव होलिस्टिक वेलनेस आप सबके लिए एक फिर से एक श्रृंखला लेकर आया है, जिसमें फिजिकल हेल्थ के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे पास जो आज हमारे साथ में जो मुख्य अतिथि हैं, जो हमें अपने ज्ञान से ओतप्रोत करेंगे, लाभान्वित करेंगे, उनमें है शैलेश कृष्ण जी, साइक्लिस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनर हैं। कनिष्क जो बाइसेक्टर ऑफ रांची हैं। और विकास कुमार जी हैं, जो फाउंडर हैं रांची साइक्लिंग क्लब एंड एनडी के। तो स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि ये श्रृंखला जो है, ये इस हिसाब से है कि फिजिकल हेल्थ, हमेशा जब लोग हेल्थ की बात करते हैं तो एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए चर्चा आती है, लेकिन उसमें भी जब तक शरीर है आप कभी आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। शरीर माध्यम फलु यानी कि शरीर तक तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो साइकिलिंग इसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि आप साइकिलिंग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपना जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी पर कुछ अनुभवी लोगों का साथ स्वागत करते हैं। और इसी श्रृंखला में सबसे आज का जो सत्र है, आज का जो सेशन है, इसको हमने बहुत ही अलग तरह से बांटा है, जिसमें लोगों को हम जानेंगे और इस प्रकार से अभी का टाइम है उसमें हम अपने आप को हद रख सकते हैं, स्पेशली जो हैं उनके लिए भी, और जो आम आदमी है वो
हेलो हेलो। सबसे पहला जो हमारा एक उद्देश्य है कि फिजिकल हेल्थ को हम लोग बना के रखें, और उसको बताने के लिए जो मुख्य अतिथि हैं सबसे पहले वो है कनिष्क पोद्दार जी, जो बाइसिकल में रांची के लिए, इनके लिए छोटा सा ब्रीफ एक बता दें कि ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व है और साइकिलिंग के लिए बहुत डेडिकेटेड है। और जिस तरह से इन्होंने साइकिलिंग को एक पैशन बना के दिया है, और रांची जैसे शहर में जहाँ पर साइकिलिंग जैसा स्पोर्ट अभी तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, उसको पॉपुलर करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और इन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी साइकिलिंग के अपने झंडे गाड़े हैं, और इसके विभिन्न रूपों में हम लोग देख सकते हैं, और क्या क्या इनके जीवन में अनुभव है वो हम लोग जानेंगे इनके साथ। तो कनिष्क जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, जो अनुभव आपके रहे हैं कि किस तरह से आपने अपने जीवन में अभी तक साइकिलिंग का एक जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा है उसको आपने करा है। तो प्लीज ओवर टू यू सर। Thank you, Nilachal, for giving me this opportunity and for connecting us. यहाँ पे I'm meeting two of the best cycling buddies, Salesh and Vikas. So it's सर incredible. आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार ऑडियो चेक करना। अभी आ रही है हमारी आवाज? जी सर, आ रही है सर। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक कर रहा हूँ कि टू कनेक्ट अस ऑल टुगेदर, एंड मैं अपने दो अच्छे साइकिलिंग बडीज जो हमारे सामने है, शैलेश एंड विकास, उनसे रूबरू हो सक रहा हूँ इतने दिनों के बाद, तो काफी अच्छा लग रहा है। एंड मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा, पहले अपने टॉक चालू करें उस पे। तो साइकिलिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि साइकिलिंग करूंगा, साइकिलिंग जस्ट हो गया। जैसे हम लोग आम लोग कभी भी जागते हैं कि हमें थोड़ा फिट होना है तो कुछ करना है, कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग चालू करते हैं, कुछ रनिंग चालू करते हैं। तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया टू गेट फिटर, और वो जो चालू हुआ वो कभी रुका नहीं। शुरू में 5 किलोमीटर में डेली चलाता था अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और वो 5 किलोमीटर कब 10 किलोमीटर हुआ, कब 20 किलोमीटर का राइड बना, और कब 50 और 100 किलोमीटर हुआ पता नहीं चला। इतना उसमें हमें मजा आने लगा। एक तरह से जब साइकिलिंग करते हैं तो उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है, हम अपने मोड में रहते हैं, हम अपने आप के साथ अपने आप को ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मुझे साइकिलिंग में अच्छा लगने लगा और मैं साइकिलिंग करने लगा। और इसी दौरान साइकिलिंग में मैं साइकिल बाइसिकल टूरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप साइकिल में घुमा करते हैं। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो साइकिल में जाते हैं और सारा सामान आपका साइकिल में रहता है। आपका लगेज, आपका रिपेयर किट, आपका टेंट, अगर आप टेंट कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ हम अपने साइकिल पे रखते हैं। तो वो बाइसिकल टूरिंग का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैं अलग अलग जगह, अगर हम इंडिया में बात करें तो मैं बॉम्बे से लोनावला, गुवाहाटी से शिलोंग, मनाली टू ले, जो मेरा सबसे यादगार मोमेंट रहा है। हमारे साथ विकास है जो वो रास्ता में ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे कि उन ऊंचाइयों पे जब साइकिलिंग करते हैं, जब हिमालय पे साइकिलिंग करते हैं, उसका एक मजा ही कुछ और होता है। जब आप हाईएस्ट पास पे जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कठिन आपको जो परेशानियां होती है वो खुद से होती है, वो नेचर से होती है और कोई चीज से नहीं होती है। आपको हर दिन नेचर को फाइट करना पड़ता है और अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है। तो वो एक बहुत ही यादगार रहा। फिर मैं थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में काफी साइकिलिंग किया हूँ। 2 सप्ताह के लिए गया थाईलैंड में, साउथ ऑफ थाईलैंड से नॉर्थ ऑफ थाईलैंड तक साइकिलिंग किया हूँ। तो ये कुछ मेरे पर्सनल रहे। अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 6 महीना पहले एम्स्टर्डम की एक ऑर्गेनाइजेशन है बाइक्स। So bikes basically is an organization which promotes cycling across the world with a concept of making bicycle mayors in the city। और इनका एम है कि 2030 तक 50% of the commute in a city should happen on a bicycle।
एंड दैट इज द ओनली वे हम लोग पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड में रह सकते हैं, अगर सबको साइकिलिंग चालू करें। बिकॉज साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी मेंटल स्टेटस अच्छी रहती है, आप डिप्रेशन में नहीं रहते हैं, आप एनवायरनमेंट को बचाते हैं, आप कार्बन फुटप्रिंट का टेक केयर करते हैं, यू डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड। तो ये सारे चीज एक ऑर्गेनाइजेशन जो बाइक्स है, तो उन्होंने मुझे बाइसिकल मेयर रांची का बनाया। तो जब उन्होंने मुझे बाइसिकल मेयर रांची का बनाया, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व ये रहती है कि मैं रांची के अंदर में कैसे रोड को साइकिलिस्ट के लिए सेफ करूं, रांची में कैसे साइकिलिंग को प्रमोट करूं। एंड ये साइकिलिंग सिर्फ लेजर साइकिलिंग नहीं, ये जितने लोग कम्यूट भी करते हैं, कि आप देखते हैं कि गांव से लोग आते हैं, आज हम लोग जाते हैं, तो ये कैसे हम लोग साइकिलिंग फ्रेंडली, साइकिलिंग कंड्यूसिव सिटी हम लोग कन्वर्ट करें रांची को। और मैं जानता हूँ कि रांची एक ऐसा जगह है जहाँ पे एवरेज डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो रहता है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है, एवरेज डिस्टेंस एक आदमी जो ट्रैवल करता है। तो बहुत अच्छा साइकिलिंग सिटी में डेवलप हो सकता है आने वाले समय में। वेदर बहुत अच्छा है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा है, तो साइकिलिंग के लिए हर एक चीज बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो इसके साथ में झारखंड गवर्नमेंट के साथ मिलके काफी एक्टिविटीज कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे झारखंड गवर्नमेंट के साथ मिलके मैं पार्किंग प्लेसेस जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज है सब जगह साइकिलिंग के लिए डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस रहे, साइकिलिंग के लिए डेडिकेटेड साइड लेन्स में डिमार्केशन रहे, ट्रैक्स रहे। साइकिलिंग के लिए स्कूल में एजुकेशन हो कि स्कूल के बाद लोग साइकिलिंग करना बंद कर देते हैं, तो वहीं से इंस्पिरेशन चालू हो कि आप साइकिलिंग कंटिन्यू रहे। तो ये सारा चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड मुझे लगता है कि साइकिलिंग अगर हम लोग सबको चालू करें तो दैट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू अ ब्यूटिफुल प्लैनेट, ग्रीनर प्लैनेट, एंड फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। और नीलाचल, इसके अलावा अगर आपको कुछ समझना है, आप कुछ जानना चाह रहे तो आप बताइए। जी बिल्कुल सर, जैसा ये आपका अनुभव रहा और ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि जहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं थी वहां पर आपने शुरू करा, और जिस प्रकार का रांची का प्राकृतिक वातावरण है, और इस वातावरण में अगर इस तरह की जो सेहतमंद चीजें भी शुरू हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और आपने इसको शुरू करा और इसको आगे भी ले जाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी लोग इसको फेसबुक पे देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा फेसबुक पर लाइव हो रहा है, तो आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी इनके अनुभव से आप कुछ जानना, हमारा आखिरी में एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी है, तो आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और लास्ट में हम उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। तो इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे अगले जो बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, जो अभी हमारे साथ में है, शैलेश जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि शैलेश कृष्णा जो साइकिलिस्ट और ट्रांसपोर्टेड डिजाइनर हैं, तो इनका एक छोटा सा वीडियो है जो इनको इनके बारे में जो बताने के लिए इनको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति इसमें है, और ऐसे व्यक्ति को जानने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप देखें और फिर उसे एनालाइज करें। इसके बाद फिर हम उनके जो अनुभव हैं उनको जानेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था, लेकिन अगर इनके जीवन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो ये बहुत ही लंबा सफर है, और ये हम उनसे खुद ही जानना चाहेंगे उनके शब्दों में ही कि किस तरह से उनका साइकिलिंग और उनका फिटनेस का जो एक सफर रहा है वो कैसा रहा है। तो शैलेश जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और बताएं लोगों को किस तरह से आपने अपना ये सफर शुरू करा। Hello, hi Nilanjan, hi Kanishk, hi Vikas, and hi Kailash in the background. Hi to all of you viewers on Facebook. जी मैं भी बोल रहा था कि surprise.
ये जो वीडियो आपने एक छोटा सा बनाया, ये दिस केम एज अ सरप्राइज, बट इसके बावजूद अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो I am a tinkerer. I always try to find ways to make things better. Or that pursuit has led me through many different fields: transportation design, transportation automobile engineering. I went into bicycle design. When I got into bicycle design, I started riding a lot for research purposes to be utilized on design of road bikes. And that's when my cycling journey began. I cycled a few places in India, from Chennai to Pondicherry, and from Chennai to Andhra Pradesh, Mumbai to Pune, and here and there. And then I kind of brought people together under a club called Raidia Cycling Club in Pune, and we had more than 100 people on bicycles just through that club. More than that, unofficially. But after doing that, I got into custom bicycle making. I started making custom bicycles under the name of Raidia Bicycles. That was the first custom frame building firm in India. We got a lot of recognition for that through many cycling magazines and articles in newspapers, and also on various other formats on bicycle trade and design in India. I've kept my voice out for out to bicycle industry also, who manufacture bicycles without paying much regard, or I should say empathy, towards the users of the bicycles, who will be riding the bicycles on the streets to make their life easier. And I've kind of now switched out of that to help brands and companies of entrepreneurs in Ranchi to design their brands so that they can communicate with their market well and get the response that they want to. But behind all this, what I find is I am supposed to do in my life now is improvement of our city design, because city is the ultimate product that everyone uses. Bicycle, I'll use a bicycle, you'll use a bicycle, you'll use a cell phone, many people will use a cell phone, many people will use other products, but cities are going to be used by everyone. The experience of city as a product will kind of affect everyone's quality of life. And right now I'm trying to put my curiosity into this field, and I'm trying to study urban development and planning, hoping to make Kanishk's work more elaborate here by suggesting and advising new ways of making your experience of Ranchi as a city, as a cycling city, more enjoyable for people, pedestrians and walkers, lesser beings, not vehicles and more powerful beings. That's the kind of direction I'm into right now. जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश। और जिस तरह का आपका सफर रहा है, एक बाइसिकल जैसे छोटा सा वीडियो में भी हमने देखा, तो हम आपसे और जानना चाहेंगे कि अभी के समय में कैसे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं तो हम उनको भी लेंगे, लेकिन एक क्रम को लेते चलते हैं, एक सीक्वेंस में ही। तो अगले जो हमारे साथ में जो साइकिलिस्ट हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे, जो हमारे साथ में है विकास। तो इनका भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने का है, और इनके बारे में भी अगर जितना बोला जाए उतना कम है, और खुद में ही ये संपूर्ण व्यक्तित्व है, और जिस तरह से इनकी दिनचर्या और जिस तरह का इनका अभी का रहन सहन है, उससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन की जो विकास है वो फाउंडर है रांची साइकिलिंग क्लब के, और इनका खुद का एक है चार्ट कि OLND करके, तो उसमें भी वो इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, जिसके बारे में खुद हमें बताएंगे भी। और ये छोटे छोटे क्लिपिंग्स हैं जहाँ पर वो अलग अलग जगहों पर साइकिलिंग के माध्यम से लंबे लंबे सफर पे गए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात,
एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज भी उनके जीवन में आया है, जो साइकिलिंग की वजह से आया है, जो फिजिकल फिटनेस के लिए है। तो आप जितने भी लोग फेसबुक पे अभी देख रहे हैं कि किस तरह से इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है साइकिलिंग फिजिकल फिटनेस को लेकर, क्योंकि साइकिलिंग भी एक तरह का योग है और जीवन जीने की कला है, इसी का नाम योग कहते हैं। तो साइकिलिंग भी एक तरह का योग हुआ और इन्होंने अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म करा है। तो आप इनसे ये भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और इनका ये वेबसाइट है onnd.in, तो इस पर भी आप इनके बारे में जान सकते हैं और छोटे छोटे क्लिपिंग्स है जिनको ये खुद ही और अच्छे से बताएंगे। तो ओवर टू यू विकास जी, आप बताएं कि किस तरह से आपका ये पूरा जर्नी शुरू हुआ और अभी कैसा है आपका पूरा सफर। थैंक यू नीलांचल। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आवाज़ आ रही है आपकी। ओके, सो नमस्कार आप सभी लोगों को जो लोग फेसबुक पे लाइव हैं। और मेरा नाम विकास है और मैं रांची से ही हूँ। और कुछ साल पहले मैंने अपनी साइकिलिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी। एंड जैसा कनिष्क ने बताया कि कोई भी ऐसा कोई सोच कर नहीं करता है, तो मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं साइकिलिंग करूँगा या कोई जर्नी प्लान करूँगा या ऐसी चीज़ें करूँगा। धीरे धीरे चीज़ें होती गई और मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ता गया। तो मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग है। मैं एक्चुअली अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं नौकरी कर रहा था TCS के साथ। और उस समय ज़्यादातर लोगों के साथ होता है वो भी मेरे साथ हुआ कि मैं भी काम में इतना मशगूल हो गया कि मैंने अपने हेल्थ के लिए, मैंने अपने सेहत पे ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ये बात मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैं जॉब कर रहा था बॉम्बे में। तो उस समय जब बॉम्बे मैराथन होता है उसमें एक ड्रीम रन होता है जो कि 6 किलोमीटर की रेस होती है। सिर्फ 6 किलोमीटर दौड़ना होता है, आपको कंप्लीट करना है। तो उसमें मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस 6 किलोमीटर में ही मेरी हालत खराब होगी, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। उसके बाद फिर तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना अनफिट हो चुका हूँ। तो इस रियलाइजेशन के बाद मैंने कोशिश की कि नहीं, अब अपनी सेहत पे भी ध्यान देने का वक्त आ गया है। तो फिर मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से मैंने स्टार्ट किया। तो पहले मैंने साइकिलिंग नहीं, पहले मैंने रनिंग स्टार्ट की। और मुझे याद है कि जब 2014 में जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो मैं 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था और दौड़ने के बाद मैं 100 मीटर के बाद ही रुक जाता था। तो मुझे याद है कि मैंने स्टार्ट किया और मैंने आधे घंटे दौड़ना स्टार्ट किया और फिर कोशिश करते करते आधे घंटे से 1 घंटे और 1 घंटे से 1.5 घंटे लगातार दौड़ने लगा। और अगले 3 महीने में खाने के थ्रू और अपनी प्रैक्टिस के थ्रू मैं हाफ मैराथन दौड़ने लगा, जो कि 21 किलोमीटर की एक रेस होती है, जैसा आपको बहुत लोगों को पता होगा। तो इस तरीके से पहले मैंने अपनी जर्नी रनिंग से स्टार्ट की और रनिंग करते करते थोड़ी सी मैंने अपनी फिटनेस सुधारी। और फिर इसी दौरान जब आप रनिंग कम्युनिटी में होते हो, आप सब फिटनेस और हेल्थ की कम्युनिटी में आते हो, तो आपको पता लगता है कि नई नई चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो मुझे साइकिलिंग के बारे में पता लगा। साइकिलिंग के बारे में जब मुझे पता लगा तो मैंने भी धीरे धीरे साइकिलिंग करना स्टार्ट किया। तो मैंने एक साइकिल ली और साइकिल लेने के बाद जब मैं पहले दिन साइकिल करने गया तो तब मैं ऑलरेडी एक रनर था और मेरे अंदर थोड़ा बहुत स्टेमिना था। तो पहले दिन ही मैंने 50 किलोमीटर की साइकिलिंग किया। तो उस समय वो 50 किलोमीटर की साइकिलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं इसमें भी कुछ कर सकता हूँ। तो रनिंग से मैंने वेट लॉस किया और फिर धीरे धीरे मैं साइकिलिंग में आया। और फिर साइकिलिंग करते करते जब आप कोई नई हॉबी लेते हो, जैसे कि मैंने रनिंग एज अ हॉबी स्टार्ट की या साइकिलिंग एज अ हॉबी स्टार्ट की, तो जब आप नई हॉबी लेते हो तो आप एक नई दुनिया एक्सप्लोर करते हो। तो जब मैं साइकिलिंग मैंने स्टार्ट किया तो साइकिलिंग स्टार्ट होने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, आप इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो। और मुझे इसी दौरान पता लगा कि लोग बड़ी बड़ी साइकिलिंग पे लंबी लंबी यात्राओं पे जाते हैं। और इसी तरह मुझे भी पता लगा और फिर मुझे पता लगा कि मनाली से लेह और भी एक रूट है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है। तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया। तो फिर मैंने 1 साल का टाइम लिया, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और रांची में मैं और कनिष्क जो कि अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग की है इन एंड अराउंड रांची। पतरातू पे हमने प्रैक्टिस चालू की। हम रांची में हर जगह साइकिल से जाते थे और कुछ काम भी हो, कहीं से किसी से मिलना भी हो, शैलेश से भी मिलना हुआ, तो हम लोग हटिया, रांची, इन एंड अराउंड हर जगह हम लोग साइकिल से ही थ्रू कम्यूट भी करते थे और प्रैक्टिस भी करते थे।
तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते लगभग 1 साल का टाइम लगा, और फिर इसी दौरान मैंने अपना रूट डिज़ाइन किया। तो 2016 में मैंने सबसे पहली बार एक रूट डिज़ाइन किया जिसमें मैं मनाली से लेह और लेह से जम्मू मैंने पूरी एक साइकिल यात्रा की, और एक प्ले स्कूल के लिए मैंने क्राउड फंडिंग के थ्रू 2 लाख रुपए रेज़ किए, और वो प्ले स्कूल दिल्ली में है, वो बन के तैयार हो चुका है। तो और वो राइड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे उनके द्वारा भी सपोर्ट की गई थी तब। तो इस राइड में हमने विश्व के 9 सबसे ऊंचे पासेस जो हैं, जैसे हम मनाली जाते हैं तो रोहतांग, खारदुंगला, जो ये पासेस हैं रोहतांग, लकीला, लाचुंगला, खारदुंगला, ये जितने 9 पासेस हैं वो सब 21 दिन की साइकिलिंग जर्नी में मैंने वो 22 दिन में पूरे पासेस क्रॉस किए। और जितने पासेस हैं इनकी एवरेज हाइट कम एवरेज 4000 मीटर से ऊपर है। और जब आप इन पासेस पे साइकिलिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, जो कि कनिष्क और भी जितने साइकिलिस्ट हैं वो लोग समझ पाएंगे। इस जर्नी के दौरान उस जर्नी ने मेरे लिए मतलब दैट जर्नी वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी, एंड दैट जर्नी वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ। और इस जर्नी ने मुझे बदल दिया, और देन आई बिकेम अ अल्ट्रा साइकिलिस्ट। तो इस जर्नी के बाद मैंने और भी यात्राएं की, जैसे मैं शिमला से स्पीति जो कुंजुम पास है वो भी मैंने क्रॉस किया हुआ है। और पिछले 2 साल में मैं 3 बार मनाली से ले जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है मैं 3 बार कर चुका हूँ। इस साल भी मैंने लास्ट ईयर 2019 में मैंने फिर से मनाली से ले खारदुंगला तक गया था मैं। और 2018 और 19 में मैंने 2018 में मैं भूटान गया था, और पूरे भूटान में मैंने साइकिलिंग की, और वहाँ के जो 2 ऊंचे पासेस हैं दोचिला पास और छलीला पास वो भी मैंने क्रॉस किया। एंड पिछले साल भी मैंने भूटान में साइकिलिंग की। तो ये जो साइकिलिंग की मेरी यात्रा है, थोड़ी बहुत रनिंग की यात्रा, जो एज अ मैराथनर, एंड जो साइकिलिंग का जो मेरा जर्नी है एज अ साइक्लिस्ट, मेड मी रियलाइज, उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी सीखे हैं, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और उसको मैंने 5 पॉइंट में आप सबों के लिए किया है कि 5 चीज़ें मैंने सीखी है। कि पहले कई बार नए साइकिलिस्ट जो होते हैं उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक लो और सब साइकिल से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई ऑलवेज से, एंड इट्स नॉट अबाउट द बाइक। ये साइकिल का नहीं है, ये जो साइकिल चला रहा है उसकी बात होती है। इट्स नॉट अबाउट द बाइक, द पर्सन हु इज राइडिंग द बाइक इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैं, कनिष्क, शैलेश और भी जितने साइकिलिस्ट हैं, ये लोग साइकिलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये दे इंजॉय साइकिलिंग। तो इट्स ऑल अबाउट इंजॉइंग द एक्टिविटी। जब तक आप साइकिलिंग इंजॉय नहीं करेंगे तब आप आगे नहीं जा पाएंगे। आप इंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप फिटनेस में भी नहीं बढ़ पाएंगे, और कभी ना कभी आप सरेंडर कर पाएंगे। तो इंजॉय, अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो उसको इंजॉय कीजिए। दूसरा, मेरे लिए और कई साइकिलिस्ट के लिए, मेरे लिए एक्सप्लोरेशन था। मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया देखना था, मुझे नई हाइट्स पे जाना था, मुझे पहाड़ों में साइकिल से घूमना था, और इसलिए मैंने ये चीज़ की। तो मेरे लिए दिस वाज अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक और चीज़ जो मैंने पिछले 4-5 साल की साइकिलिंग जर्नी में सीखा है, जो है फेसिंग अनसर्टेनिटी। बहुत सारे कई बार इन साइकिलिंग जर्नी के दौरान, और कनिष्क के साथ भी हुआ है कि कई बार आप अनसर्टेन सिचुएशंस में आते हैं और यू हैव टू गेट आउट थ्रू दिस, एंड दैट मेक्स यू वेरी पेशेंट, दैट मेक्स यू फेस अनसर्टेन सिचुएशन, एंड दैट डेवलप्स ग्रिट। आप में एक दृढ़ता डेवलप होती है वो। और ये मेरी अपनी साइकिलिंग की जर्नी है, जो कि और साइकिलिस्ट के साथ भी होता है। मेरी जर्नीज में कई बार साइकिलिंग टूटे हैं, साइकिल टूट गई हैं, हम लोग आगे जर्नी में नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ को फेस किया और आगे बढ़े। तो ये मेरे 5 चीज़ें हैं। और दूसरा, मुझे लास्ट चीज़, साइकिलिंग ने मुझे बहुत ही पेशेंट बनाया है कि आई हैव बिकम वेरी पेशेंट इन माई लाइफ, एंड दीज आर द 5 लर्निंग्स ऑफ माई साइकिलिंग जर्नी। एंड आगे भी 2 सेशन है जिसमें हम साइकिलिंग और फिटनेस के बारे में बात करेंगे। तो नीलांचन, आप आगे के सेशंस की ओर बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो 5 पॉइंट्स हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं, जो भी साइकिलिस्ट हैं या फिजिकल हेल्थ को लेकर अवेयर हैं। तो क्योंकि ये पूरा फिजिकल फिटनेस के ऊपर ही हमने एक श्रृंखला रखी है, तो और अभी का समय भी बहुत ही विपरीत है, तो क्यों ना हम लोग एक चीज इस तरह से आप लोग से ये भी जानना चाहेंगे कि अभी के समय में फिजिकल फिटनेस और कोविड का जो एक समय है, तो किस तरह से हम अपने आप को फिजिकल फिटनेस, साइकिलिंग और कोविड, इन तीनों के साथ में जोड़ सकते हैं। फिजिकल फिटनेस भी रखें, साइकिलिंग भी करें, लेकिन क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, और तो उसमें किस तरह से हम अभी इस क्वारंटाइन में अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा प्रकाश दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शैलेश जी को कि कृपया इस
पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इस क्वारंटाइन के समय में हम लोग किस तरह से अपने फिजिकल हेल्थ को बना सकते हैं, और साइकिलिस्ट जो है और जो भी साइकिलिंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या उपाय हैं? Hello. Yeah. Well, Nilanchal, that's a good question. COVID-19 के दौरान obviously सबकी physical activity बंद तो हो ही गई है, except for those people who are already into indoor forms of physical activities, जैसे आपके योगा के साथ बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और कनिष्क और विकास के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं शाम को खुद बैडमिंटन खेल लिया करता हूँ अपने बाहर गार्डन में. Apart from that, I've been dying to go out cycling, but हो नहीं पा रहा है, out of sheer respect for law, you can say. But I know people will be dying to go outside. और cycling तो अभी आप कर नहीं सकते. घर में साइकिल करने का एक तरीका है by having trainers, which are kind of stationary stands on which you can put your bicycles and keep cycling and still be there. But these are costly. Some people will go for these and they can enjoy bicycling at home. But rest, cycling तो आप नहीं कर पाएंगे. But there are other things that you can do around cycling, which will kind of prepare you for your life after COVID-19. और वो अभी करने का समय है. Those things are very important because that will make you self-dependent. That will make you more confident that you can actually ride. जो लोग bicycles ride कर रहे हैं, they can anyways catch up after this lockdown is over. लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी तक सोचते आ रहे थे कि एक साइकिल लेंगे और we'll go out riding और अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, साइकिल कहाँ रिपेयर कराएंगे, ये क्या करवाएंगे, बहुत तरह के इश्यूज, बहुत तरह के डाउट्स. Use this time, I'd say, to, if you have a bicycle, to actually learn how your bicycle works, so that you are ready when you are out after lockdown, and finding people to service your bikes is difficult, so that you will be self-dependent. सीखिए, internet से सीखिए is the most widely available form of learning right now. सीखिए कैसे आप पंचर बना सकते हैं खुद से, सीखिए कैसे आप अपने ब्रेक्स को सर्विस कर सकते हैं, सीखिए कैसे आप अपने गियर्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सीखिए आपको आपकी बाइक्स के आवाज से कैसे पहचानें कि उसकी सेहत कैसी है. Because after COVID-19 you never know where you will find a service station. You would know that क्या पता ये सर्विस करने वाला healthy है और या नहीं, because this care is going to stay. So I'd suggest, if you're a cyclist or if you want to be a cyclist, use this opportunity to learn about bicycles and how to mend your bicycles yourself, so that once this is over, you are totally self-sufficient and you are ready to become a bicycle commuter in this new world which will open up after COVID-19, rather than going back to your vehicles, cars, and kind of giving more input into the same old way of living, rather than using this opportunity to transform yourself and your city and evolve as a modern human being after COVID-19. डेफिनेटली शैलेश, ये चीज बहुत अच्छी बताई आपने, क्योंकि एक बाईसाइकिलिस्ट या साइकिलिस्ट जो है उनके लिए अभी का समय बहुत दुखदायी हो सकता है, क्योंकि उनको घर पे रहना है और क्या कर सकते हैं उसके लिए सुझाव वो सही रूप से इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसी क्रम में और पूछना चाहूंगा मैं कनिष्क सर से, क्योंकि वो रांची के बाइसाइकिल मेयर भी हैं, कि किस तरह से अभी का समय जो है उसमें वो एक क्वारंटाइन का समय है और अंदर में है, घर पे ही है, तो कैसे वो फिजिकल फिटनेस, बाइसाइकिल और उसको मेंटेन कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ में? थैंक यू नीलांचल. मैं 3 एस्पेक्ट में आई वुड लाइक टू डिवाइड इट. पहला, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द सिटी हु डोंट साइकिल and there is a group of people who cycle. So there are 2 different group of people, like people like you and me who go out on a road and cycle, and then people who don't cycle. So एक psychological
भी कहता है most of the people don't go on a road to bicycle in a normal time because they fear of accident, of death, of not being safe on the road. ये डर एक बहल लोगों के मन में हमेशा रहता है कि रोड उनके लिए सेफ नहीं है, रोड में गाड़ी ठीक से लोग चलाते नहीं है, तो साइकिल में रहेंगे तो दिक्कत होगा। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि रोड बहुत सेफ है और साइक्लिस्ट के लिए रोड सबसे ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू एनी अदर मीन्स, बिकॉज़ साइकिल हमेशा आपके कंट्रोल में रहता है। तो कोविड-19 के समय ये दौरान जब हम लोग सबको लॉकडाउन है, तो सरकार ने हमें एक अपॉर्च्युनिटी ये दिया है कि कोई भी एसेंशियल सर्विसेज के लिए कि हमें अपना राशन खरीदना है, हमें अपना सब्जी खरीदना है, हमें अगर कोई डॉक्टर के पास जाना है इमरजेंसी में, तो कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज में कोई भी चीज़ में हम लोग जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ से मैं सबको रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि व्हाई डोंट यू टेक आउट योर बाइसिकल एंड गो आउट। अगर आपको राशन खरीदना है, टेक योर बाइसिकल एंड गो आउट एंड बाय दी राशन। अगर आपको सब्जी खरीदना है, टेक योर बाइसिकल एंड गो आउट। अगर आपके पास आपके बेटे के पास में होगा, आपके कॉलोनी में किन्हीं के पास में बाइसिकल होगा, बाइसिकल लेकर के जाइए। तो इवेंचुअली व्हेन कोविड-19 खत्म होता है, ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होता है, देन यू विल बी अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन to start enjoying cycling and to start venturing out on a bicycle. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है, जैसे मैं खुद टाउन के अंदर में जो भी कम्यूट करना होता है अभी कोविड-19 लॉकडाउन के समय, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर मुझे राशन खरीदना है, कुछ भी एसेंशियल्स परचेज करना है, तो मैं साइकिल से जाता हूँ। मैं गाड़ी से भी जा सकता हूँ, लेकिन साइकिल से जाना सेफर है। साइकिल से जाने में अभी जो इतना साफ वातावरण है उसका हम लुत्फ उठा सकते हैं। और दूसरा, जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो ये फेजेस में लॉकडाउन खत्म होगा, तो सबसे पहले साइकिलिंग अलाउ होगा गाड़ी के बनस्पत। और ये फैक्ट है जो ग्लोबल एक चले आ रहा है। जर्मनी ने जैसे लॉकडाउन में ढील दिया, तो सबसे पहले साइकिलिस्ट को अलाउ किया कि आप चला सकते हैं। ये पोलैंड में, नॉर्वे में, सब जगह साइकिलिस्ट को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर अभी से आप साइकिलिंग करेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑलरेडी साइकिलिस्ट है, जैसे शैलेश ने कहा कि एक बहुत अच्छा समय है और ये समय बार बार नहीं आता है। लॉकडाउन का बेनिफिट हम बता रहे हैं कि ये जो बहुत ही बेहतरीन समय है, ये बार बार नहीं आता है। तो ये समय में आप यूज करिए। जैसे शैलेश ने कहा कि बाइक्स के जो मैकेनिक्स होते हैं, कि कैसे टायर बनाना है, कैसे चेंज करना है, आप खुद एक बार बाइक लेके सर्विस करिए। सबके पास टूल किट्स होते हैं, आप खुद खोल के ट्राई कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, तो आपको काफी चीज सीखने को मिलेगा। तो ये एक समय है जो सीख सकते हैं। बहुत सारे म्यूजिक, ये बहुत सारे मूवीज है बाइसिकल बेस्ड, जो आप देख सकते हैं अभी घरों में बैठ करके, जो आपको इंस्पायर कर सकता है आपके साइकिलिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में। तो ये आप काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे साइकिलिंग कम्युनिटी है, उनसे जुड़ करके आप रेगुलर टच में रह सकते हैं, तो आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा अगर आप साइकिलिस्ट है तो ये सारी चीज एक साइकिलिस्ट कर सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है कि आप घर पे कैसे फिट रहें। तो घर पे फिट रहने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी जरूरी है। एंड योगा, मेडिटेशन, क्रिएटिविटी, कुछ भी चीज आपको पसंद है वो करिए आप। कि स्केचिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, आप अपने छोटे कॉलोनी है अगर वहाँ वॉक कर सकते हैं तो वहाँ वॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज है जो आप कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आप फिटनेस के लिए कर सकते हैं। थैंक यू नीलाचल। जी सर, डेफिनेटली अगर अभी का समय अगर किसी ने साइकिलिंग शुरू कर दी है तो बाद का जो समय है आपने एक तरह से भविष्य दिखा दिया है। हेलो। हेलो। हाँ, मैं विकास से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि
वो अभी हमारे साथ यहाँ पर है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी, और साथ ही सोशल मीडिया में हमारे साथ में रहकर भी, कि वो किस तरह से इस लॉकडाउन पीरियड में अपना रूटीन बना के रखे हुए हैं, कैसे और लोग इस चीज को बना सकते हैं। तो सर प्लीज अपना एक नॉलेज शेयर करें हम सभी के साथ। थैंक यू नीलांचल। मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये सेशन, बिकॉज जैसे ये टर्न अप हो रहा है सेशन, जैसे शैलेश ने बात की बाइक को कैसे आप, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर बाइक, आपको अपनी साइकिल को कैसे तैयार करना है, अपनी साइकिल को ज़्यादा समझिए, कैसे आपकी साइकिल काम करती है। इट वॉज अ रियली गुड पॉइंट बाय शैलेश। कनिष्क ने मोटिवेशनल एस्पेक्ट की बात की कि आप कैसे कोविड के दौरान आप अपने मन को, अपने माइंड को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आप और चीज़ें कर सकते हैं टू बी इन द कम्युनिटी, टू बी इन द जोन। तो तीसरी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ मैं ये भी करूँगा कि आपको कोविड के बाद साइकिलिंग करनी है, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो साइकिलिंग will be, I think cycling will be the most convenient form of transportation in and around the city. So preparing, आपको अपने बॉडी को भी प्रिपेयर करना है, और preparing your body also becomes very really important। जो मैं आजकल कर पा रहा हूँ विद इन द लॉकडाउन पीरियड, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर साइकिलिंग आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन पीरियड। तो फर्स्ट थिंग आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट थिंग, एंड दीज आर 5 वेरी स्पेसिफिक टिप्स, बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले जो है, आपके घर में ओपन स्पेस होगा, आपकी छत होगी, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। छत पे जाके जो है आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपका जो टेरेस है नंबर 1, वो ओपन स्पेस है जहाँ पे आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नंबर 2, जो मैं ये सब चीज़ें मैं खुद भी करता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डे टू डे में मैं कर भी रहा हूँ। नंबर 2, जो आपकी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर क्लाइंबिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सीढ़ियों पे जाके आप सीढ़ियाँ क्लाइंब कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप भले आप साइकिलिंग ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप सीढ़ियाँ दिन में 10 बार या जितनी बार भी आप हो सके अगर आप क्लाइंब करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके लेग्स भी प्रिपेयर होंगे, सो दैट आप लेटर ऑन आपकी साइकिलिंग जो ग्लूट मसल्स हैं, साइकिलिंग के जो मसल हैं, वो स्ट्रांग रहे और वो प्रिपेयर्ड रहे आगे आने वाली साइकिलिंग जो आप करेंगे उसके लिए। तीसरा है होम वर्कआउट, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो कि मैं करता हूँ। फर्स्ट इज जो बॉडी वेट, जब आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, अगर आप जिम नहीं जा सकते, तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो है, जैसे पुशअप, पुलअप, आप योगा कर सकते हैं, आप बहुत सारे बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, सो दैट आपकी बॉडी प्रिपेयर रहे, साइकिलिंग के दौरान आप फिट भी रहें, और आपकी जो इंटेंसिटी है फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और एक होलिस्टिक फिटनेस को लेके, वो बनी रहे। चौथी चीज़ है स्किपिंग, जंप रोप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल होती है, वो घर में पड़ी रहती है या कहीं ना कहीं होगी आपके यहाँ। तो अगर जिन लोगों के पास भी स्किपिंग रोप अवेलेबल है, तो आप स्किपिंग रोप कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू, जो आपका कार्डियो हेल्थ है, जो आपके दिल और पैर के जो मसल्स हैं आपके, और पूरी बॉडी के लिए, जो आप, क्योंकि स्किपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टोन करता है आपकी बॉडी को, आपके लेग्स को खासकर, आपके कोर को खासकर, और खासकर आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप स्किपिंग रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, इन सब चीज़ों को करने के बाद, और नीलांचल समझ पाएंगे इस पॉइंट को खासकर, कि आपको स्ट्रेचिंग करना भी ज़रूरी है। जो आपके जो मसल्स हैं उनको आप स्ट्रेच करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा है अभी तक हमें नहीं पता है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो इस दौरान अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यार आपका माइंड और बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी, यार आप उसको वर्किंग मोड में नहीं रखेंगे, तो आपके जो मसल्स हैं वो शिथिल पड़ जाएंगे, वो ठंडे पड़ जाएंगे। तो इसीलिए स्ट्रेच करना, और जो आपको मैंने पहले पॉइंट्स बताए, जैसे स्किपिंग, होम वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट, स्टेयर, जो आपके यहाँ सीढ़ियाँ हैं आप उसको यूज़ करिए, जो आपके यहाँ छत है उस पर जाके आप एक्सरसाइज कीजिए। तो इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखेंगे आगे पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में, आप कैसे साइकिलिंग करने के लिए। तो थैंक यू नीलांचल, ये मेरा बहुत ही स्पेसिफिक 5 टेक अवेज था जिससे आप मेंटेन कर सकते हैं फिटनेस वर्क में। जी थैंक यू विकास। और जैसा आपने 5 पॉइंट्स बताया एक्सरसाइज के मामले में, और जैसा आपने योग को बताया, योग बहुत ही जरूरी है, और ये पूरा सोशल मीडिया अभी इसी चीज से भर रहा है। और मैं सबको बताना भी चाहूंगा जो सोशल मीडिया में है, कि हमारा एक लिव होलिस्टिक वेलनेस का योग का सेशन भी चलता है, तो जो अगले मई से शुरू भी हो रहा है, तो आपने जो भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं वो एनरोल हो भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप हमारे पेज पर भी देख सकते हैं।
और इस क्रम को, क्योंकि स्ट्रेचिंग और इस तरह की चीजें हमारी डेली लाइफ में होती ही रहनी चाहिए, तो अभी हम कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न जो निकल के सामने आता है वो ये है कि ठीक है, अभी कोविड का समय है और हम लोग बहुत अच्छे से अभी अपने घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या? मान लीजिए ये किसी भी ड्यूरेशन में एक खुलता है, ये क्वारंटाइन का समय समाप्त होता है, तो आगे की स्थिति परिस्थिति क्या हो सकती है, साइकिलिंग का क्या भविष्य हो सकता है? तो उसके लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि शैलेश, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि what could be the future of cycling or physical health after COVID-19? Hello. Yeah. Again, this is also a very interesting question because it is about the future, and future can be speculative. So let's be speculative because the condition that we are in right now is also very new and leaves area open for speculation. सबसे पहली बात, after the lockdown is over, we cannot say after COVID-19 is over because COVID-19 will stay. It will take humans time to be immune to it. But after the lockdown is over, when you are out finally, your fitness will be really hardly required. Really required. The most necessary thing will be the fitness. And fitness of your lungs, cardio, will be very important. And to keep yourself in shape, cycling, my friends, will be the best way to keep your lungs working hard and in an exercise state, so that you can expel all the impurity that the lungs has to expel. Lungs are strengthened. That's the least you can do to stay in a preventive state, because you cannot avoid the virus once it is in, but at least you can stay healthy to keep yourself less vulnerable. So that is one thing that you can do. Apart from that, there are many other things that will come along. After COVID-19, it will be interesting to see people go out and ride. And if you are riding so far, or if you are planning to ride, I'm going to tell you that it will be very interesting to see more and more cyclists on the roads after COVID-19 lockdown, because as Kanishk has already pointed out, that this lockdown will be ended in phases, and the kinds of mobility that will be allowed on streets will be in a hierarchical order. So those cyclists will have an open street to themselves, and you can be one of those cyclists and enjoy those open roads after the lockdown is over. So why not go ahead and give it a chance? Apart from that, another aspect of cycling is group cycling, and this word group will be seen with a lot of suspicion after lockdown is over. So group riding is, I kind of speculate, group riding is going to see some kind of regression in priority, because people would want to keep away from people in general. Although I can understand it is you are dying to go out and meet your friends, but I'm sure once you are standing in front of your friends, even after COVID-19 lockdown, you are not going to freaking touch them. So when you're going to ride out on a bicycle, I think group rides might get some popularity in the beginning, but later, after a week or so, people, since they have gone through such a hard time alone in isolation, they will be in a state of reflection within themselves, and they would enjoy the peace and tranquility that cycling alone gives you. The kinds of thoughts you can indulge in, look into your life deeper when you are mindlessly cycling, pedaling on an open street, which is kind of the environment that your mind needs to, work on some very tough ideas, very hard or very hard-hitting ideas that you have not been able to, wrap your head around.
So I guess after 2019, I estimate that cycling will see a spike for sure. It will see a spike also because of you guys who will pick up this mantle that no, this is it, and I will change my habits. I will not use a fossil fuel power vehicle after this for my commutes. Cycling is very, very, very easy. Once you sit on it, you just have to pedal a little bit when you are facing uphills. But apart from that, you do it just like that. And once you are on the road riding alone, I'm going to predict right now that you will have the best time of your mental state on a bicycle. So I think COVID-19 is going to change cycling or the perception of cycling, which has remained in India so far, and it will go towards solo cycling. Many people cycling for commute and solo cycling. थैंक यू शैलेश। और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि साइकिलिंग का एक नया फेज आ जाएगा, जैसे कि अभी तो अपना रहे हैं और हेल्थ के प्रति कितना सजग हो रहे हैं, तो साइकिलिंग अल्टीमेटली वो फिजिकल फिटनेस के लिए इसको अपनाना चाहेंगे ही। इसी चीज को मैं अब कनिष्क सर से पूछना चाहूंगा कि सर, जिस तरह से शैलेश सर ने बताया कि अभी के समय किस तरह से हो सकता है, तो क्या पर्सपेक्टिव लेके चल सकते हैं? रांची छोटा शहर है, लेकिन इस जो हमारा ये फिटनेस स्टॉक है, इसको भारत के विभिन्न जगहों पर देखा जा रहा है। तो उन लोगों के लिए, चाहे छोटे हो या बड़े शहर हो, तो क्या संभावनाएं दिखती हैं? First of all, thank you, Shailesh, for highlighting an important aspect post COVID-19. Taking it forward from there itself, like you said, lockdown will get over, but COVID-19 is going to stay for a while. So one very crucial aspect about this is the new normal. Social distancing is going to be the new normal. So even if the lockdown ends, the concept of social distancing will always be there now. And the studies globally says there are various reports and studies that have been published over here. Even back in the history, when Spanish influenza happened, people promoted cycling during that and after that. So the idea is the best way to social distance is to be on a bicycle, because you are independently on your own. There is no second person with you. That's the best way to be on a social distance while commuting, while going from one place to another, while leisure ride, while doing anything. I mean, so bicycle is going to be highly promoted. And to be very sharing an interesting fact, in last 1 month, there has been a spike of 40% in sale of bicycle. So even during the lockdown, people who can buy bicycle, who are able to sell it, they have been buying it. And the data says that there has been a certain spike in the sale of bicycle across India. And the reason being that more and more people want to start cycling because it takes care of your fitness, it takes care of your health, mental status, it takes care of everything else that attach with the current world problem. So one thing, cycle is going to be a major mode of commute for all of us in coming days. Second thing, what people should do is, like Vikas said in the very initial talk session, that it's never about bicycle, which bicycle. It's not about buying fancy bicycle. It's about you riding it. So the first thing is, whatever bicycle you have, if you don't have one, buy a basic bicycle and start riding. The important thing is to ride. And if you can ride on day 1, you can ride on day 2. And if you can ride on day 3, you can ride on day 7. And if you can ride on day 7, you can ride on day 21. And then you can ride for the life. That is how it is said. So the important thing is to start riding. That is what I will push everyone, that in spite of thinking and waiting for a sign or for a bicycle or to buy a fancy bicycle, the first thing that you should do is whatever bicycle you have, or buy a basic bicycle and start riding. That is very much important post-COVID. Every city in India, whether small or a big city, has a small or a big bicycle community.
For example, in Ranchi, we have Ranchi Cycling Club. There are other small communities as well. So if you are starting cycling for leisure, so the best way to start it is to join one of these groups. There are small and big rides that regularly happens. So if people are there in Ranchi listening to this, I would request them to please connect with the cycling groups for regular rides after COVID-19, after the lockdown gets over. And if you are there in other cities, just Google or just type on Facebook the city name and the cycling group, like Delhi Cycling Club, and you'll get endless options. So start connecting with the cycling clubs over there. So that is one way to continue with it. Third thing is COVID-19 lockdown has made many people realize that fitness is so much important because we are literally doing nothing. So fitness has been a very integral part of us. So this whole concept of fitness is gonna be continued. So if you take up cycling, you will be basically having a holistic growth of your own self. You'll be evolving into a different mental altogether. So these are few things that I would see the cycling community and the cyclist moving towards after COVID-19. और साइकिल जैसे हम लोग कहते हैं हमेशा कि ये कोई रेस नहीं है, ये हमारा जर्नी है. इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन एट ऑल. सो कभी ये मत सोच के कि आपको ये करना है, ये अचीवमेंट करना है. आप राइड करिए, अचीवमेंट अपने आप आपके पीछे होते जाएंगे. आज मैं कभी सोच के नहीं आया था कि मैं 100 किलोमीटर कर लूंगा या 500 किलोमीटर कर लूंगा या 800 या 1000 या 1700 किलोमीटर कभी चला लूंगा. बट मैं चलाते गया और ये अचीवमेंट्स अपने आप पीछे होते जाते हैं. ये अचीवमेंट्स कभी मेरे लिस्ट में थे ही नहीं. क्योंकि तो आप बस चालू करिए चलाना. द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू गेट ऑन योर सैडल एंड स्टार्ट साइक्लिंग. So that is what I would end and say that post COVID-19 it is important to start cycling, and the first thing is to get on the bicycle. Exactly sir. और जरूरी है जिनको भी साइकिलिंग सीखना हो, आराम से मंच खुला हुआ है सोशल मीडिया का. आप पता कर सकते हैं कहीं से भी कि साइकिलिंग क्लब कहाँ पर है, चाहे वो रांची हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं पर भी हो, आप साइकिलिंग सीख सकते हैं. और जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आगे आप संपर्क में अपने आप लाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं. तो अगले जो हमारे साइकिलिस्ट हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसा सर शैलेश सर ने भी बताया, कनिष्क सर ने भी बताया, तो सर आपको कैसा लगता है विकास सर कि किस तरह से संभावना है आगे साइकिलिंग को लेकर और फिजिकल फिटनेस के लिए लोगों के मन में, और क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज? क्या सुन सकते हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है विकास आपको? यस, मुझे आवाज आ रही है. आपको आ रही है, आप लोगों को? हाँ बिल्कुल आ रही है. ओके, सो I was really happy to see Kanishk talking on this because I really feel that just to re-emphasize on the point that this is really not about the bike, because I remember Kanishk and me, I mean, he also started his cycling journey on an Atlas cycle, a very basic cycle. We didn't have very expensive cycles in the beginning. So जो भी आपके पास साइकिल है, घर पे आपके पास Atlas साइकिल है, कोई भी सिंपल साइकिल है, आप उससे ही स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ेंगे और वो आप रिजल्ट देखेंगे. मैंने 4 चीज़ें मुझे बोलनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, जो कि शायद शैलेश और कनिष्क ने भी कवर की है पहले. और क्यों ज़रूरी है पोस्ट कोविड सिचुएशन में आपको फिटनेस एज अ होल लेना और साइकिलिंग एज वन ऑफ द एक्टिविटीज़ चूज करना. फर्स्ट पॉइंट इज इम्यूनिटी. एंड आप लोगों ने जितना भी सुना होगा या कोविड-19 वायरस के बारे में पढ़ा होगा, तो इस फिटनेस आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो कोविड या ऐसी बीमारियां होने के चांसेस, जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको ज़्यादा है, और जिनको हो जाता है उनको रिकवरी के चांसेस भी कम होते जाते हैं. तो साइकिलिंग एज ए एक्टिविटी एंड फिटनेस एज ए एक्टिविटी आप बूस्ट योर इम्यूनिटी टू अ होल डिफरेंट लेवल.
and when your immunity level is very high, then you are very less susceptible to all these diseases including covid. तो अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो आपको कोविड होने के चांसेस या कोई भी डिजीज होने के चांसेस कम है। और साइकिलिंग एज ए एक्टिविटी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, नंबर 1। नंबर 2, कोविड के बाद जैसे ही सिचुएशन बेटर होने लगेगी और धीरे धीरे लोग सड़कों पे आएंगे, तो आई थिंक, और मैं ऐसे रिपोर्ट्स बाहर भी पढ़ रहा था कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है, दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, तो धीरे कई कंट्रीज में जहाँ जहाँ लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, वहाँ पे साइकिलिंग बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है। लोगों ने सबसे ज़्यादा साइकिलिंग से स्टार्ट किया है, क्योंकि नेचुरली कनिष्क ने भी बोला कि साइकिलिंग से नेचुरली आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, तो साइकिलिंग फिट भी रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी डेवलप भी होती है और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो रहा होता है। बट मेरी तरफ से ये भी बोलना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो जो रिक्रिएशनल साइकिलिस्ट हैं, जो रिक्रिएशन के लिए साइकिलिंग करते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि सिंस ये रांची के लिए है, तो आप जब आप साइकिलिंग करना स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि आप धीरे धीरे जब आप घर से निकले तो क्राउडेड प्लेसेस से होकर आप ओपन स्पेसेस में चले जाएं, आप पिठौरिया की तरफ निकल जाएं, आप HEC की तरफ निकल जाएं, या फिर आप पतरातू की तरफ निकल जाएं, जहाँ पे ओपन स्पेस है और भीड़ कम है। इससे क्या होगा कि आप अपनी साइकिलिंग एंजॉय भी कर पाएंगे और आप क्राउड से भी दूर रहेंगे, क्योंकि जैसा शैलेश ने बोला और कनिष्क ने भी बोला कि कोविड खत्म होगा कि नहीं होगा वो हमें नहीं पता है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। और इसलिए ये भी जरूरी है कि रिक्रिएशनल साइकिलिस्ट धीरे धीरे साइकिलिंग करते हुए बाहर की तरफ चले जाए, ओपन स्पेसेस की तरफ, और फिर वो बाहर चले, इससे आप एंजॉय ज़्यादा कर पाएंगे। दूसरा ये है कि ग्रुप राइड्स के बारे में शायद शैलेश कह रहे थे कि ग्रुप राइड्स शायद शुरू में बहुत ज़्यादा होंगे, उसके बाद धीरे धीरे कम होंगे। कॉन्ट्रेरी टू दिस, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोविड और सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के दिमाग में इतना इनग्रेन्ड हो गया है कि शायद लोग ग्रुप राइड्स अवॉइड करें, एंड सोलो साइकिलिंग विल बी वे मोर पॉपुलर। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ग्रुप राइड्स हो रहे हैं तो आप ग्रुप राइड्स के दौरान भी आप दूर होकर साइकिलिंग कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। ग्रुप राइड्स शायद उतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, आप उतना क्लोज राइड नहीं कर पाएंगे, आप ग्रुप राइड्स उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जैसे आप पहले करते थे, लेकिन हाँ, ग्रुप्स में आप 2-3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ आप साइकिलिंग करने जा सकते हैं। एंड मैं ये नहीं कहूँगा आप अवॉइड करें, लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्वियसली मेंटेन करें। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि और इस पॉइंट को हम जब कोविड नहीं था तब भी हम एम्फेसाइज करते थे, और कोविड के बाद शायद बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो जाए, क्योंकि सेफ्टी और आई कैनॉट एम्फेसाइज इनफ, जब भी आप साइकिलिंग करें और रिक्रिएशनल साइकिलिस्ट है, जो भी जिस फॉर्म में भी आप साइकिलिंग करते हैं, आप कम्यूट करते हैं, तो हम पहले भी ये बोलते आए हैं कि हेलमेट पहनना ना भूलें। और दूसरा, पहले शायद हम अपना फेस कवर नहीं करते थे, बहुत सारे साइकिलिस्ट, जैसे मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट हूँ, कनिष्क, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट हैं वो शायद कवर करके चलते थे क्योंकि टैनिंग ना हो जाए या पोल्यूशन ना जाए। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप साइकिलिंग कोविड के बाद स्टार्ट करें तो अपना फेस भी कवर कर लें और हेलमेट पहन के चले, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग आपको सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑब्वियसली है ही है, उससे आपको कम, आप दूसरों को सेफ्टी रखेंगे और आप, यस, गो अहेड शैलेश। ओके, बाद में आते हैं इस पर। और दूसरा, द अनइंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ कोविड ये हुआ है कि गाड़ियाँ चलनी कम हो गई हैं और लोग दुनिया में पोल्यूशन का लेवल कम हो गया। और ये पहले भी हम लोग करते आए थे कि जब हम वी यूज्ड टू टेक प्राइड दैट ओके, वी आर साइक्लिंग, वी आर कम्यूटिंग, वी आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो inherently we contribute to carbon trading and we help reducing carbon footprint, और हम पोल्यूशन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एज ए साइकिलिस्ट। तो मैं भी ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग साइकिलिंग पिकअप करें, और जो अनइंटेंडेड इम्पैक्ट हुआ है, पोल्यूशन दुनिया भर में कम हुआ है, दिल्ली में, रांची में भी पोल्यूशन बहुत कम हो गया, तो अगर आप साइकिलिंग करेंगे तो इनहेरेंटली आप जो पोल्यूशन लेवल कम हुआ है उसको और कम करने में हेल्प करेंगे। और लास्ट मेरा पॉइंट है कि विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू एवरीथिंग इज, मैं रनिंग में भी रहा हूँ, मैं साइकिलिंग में भी रहा हूँ, और थोड़ा बहुत स्विमिंग भी सीखने की कोशिश की है मैंने। तो साइकिलिंग इज अ नॉन इंजरी, वेरी इंजरी, आपको इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं जब आप साइकिलिंग करते हैं। आप रनिंग करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब आप साइकिलिंग करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं अगर आप सही करें तो जिन लोगों को डर है कि नहीं मुझे इंजरी हो जाएगी और
रनिंग की वजह से, तो साइकिलिंग टेक कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपकी इंजरी होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत आसान है और आप बहुत सारी तरीकों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। नीलांचल, आप क्वेश्चन आंसर सेशन लग सकते हैं और कनिष्क और शैलेश भी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो भी बोल सकते हैं। बिल्कुल कनिष्क, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। हाँ, मैं विकास के खाली एक पॉइंट पे ऐड करना चाह रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट विकास ने अभी कहा कि साइकिल इंजरी फ्री होता है लिटरली। तो बेसिकली मैं एक चीज ये इसमें ऐड करना चाहूंगा कि साइकिलिंग इज क्योर फॉर मोस्ट ऑफ योर डिजीजेस इन टर्म्स ऑफ जॉइंट पेन्स, इन टर्म्स ऑफ योर बैक एक, इन टर्म्स ऑफ योर होल इंक्रीज इन बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये सब चीज के लिए साइकिलिंग बेनिफिशियल होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप जिम चल जाइए, रनिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, स्विमिंग और साइकिलिंग ही दो ऐसा एक्टिविटी है जहां मेटाबॉलिज्म आपका एक्टिविटी खत्म होने के बाद भी कंटिन्यूड रहता है हायर रेट। बाकी सब चीज पे क्या होता है, 10 मिनट बाद आपका ड्रॉप डाउन कर जाता है। बट विद साइकिलिंग एंड स्विमिंग दो ही एक एक्टिविटी है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म आपका लॉन्गर ड्यूरेशन तक कंटिन्यूड रहता है आफ्टर द एक्टिविटी। तो ये जिनको फिट होना है या जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए बेनिफिशियल होता है। प्लस अगर आपको लगता है कि नी पेन है, बैक एक है या बॉडी में और कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक्स है, ये सब चीज का इंस्टेंट सॉल्यूशन है साइकिलिंग। जितने भी ये डिजीज है, आप कोई भी डॉक्टर से मिलेंगे, कोई भी टेक्निकल फील्ड में जो लोग हैं उनसे आप डिस्कस करेंगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी सॉल्व्ड बाय बाइसिकल। दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड। शैलेश, आप बोल सकते हैं। शैलेश, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? वैसे एक क्वेश्चन आया था कनिष्क सर आपके लिए था कि अभी जब आपका हमने प्रोफाइल दिखाया थोड़ा कि क्या है प्रोफाइल में, तो उसमें से प्रश्न आया था कि वेलो वेंचर क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वेलो वेंचर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट था। मुझे लिखने का काफी शौक है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो veloventure.in जो है वो हमारा ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग है वो, जहाँ पे जनरली मैं अपने जितने भी साइकिलिंग या और भी कोई ट्रैवल एडवेंचर्स होते हैं। तो वेलो वेंचर का मतलब होता है, वेलो मतलब साइकिलिंग, और एडवेंचर का मैंने वेंचर लेके उसको वेलो वेंचर बनाया है। तो साइकिलिंग के जो एडवेंचर्स होते हैं वो उस पर मैं शेयर करता हूँ। और अभी आजकल मैं कुछ इसमें पोइट्री भी शेयर कर रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, तो आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। और साइकिलिंग रिलेटेड जो भी मेरे ट्रिप्स होते हैं, ट्रैवल्स होते हैं, चाहे वो कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, चाहे वो उत्तराखंड में भी रिसेंटली हो, तो ये सारे चीज के बारे में मैं वहाँ लिख करके शेयर करता हूँ। वो मेरा ब्लॉग हो गया। और वो एक मेरा स्पेस है जहाँ मैं अपने आप को डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या जैसे मैंने एक शेयर किया था उसमें मैं बताना चाहूंगा। मैं वियतनाम में था, होचिमिन से मुइनी करके जगह है, वहां मैं जा रहा था, लगभग 140 किलोमीटर दूर था। और लगभग 80-90 किलोमीटर चलने के बाद में मैं थक गया था। और मैं रोड के किनारे में खड़ा हुआ था और एक बाहर से म्यूजिक आ रहा था। तो मैं देखना चाह रहा था वो क्या आ रहा है, कोई म्यूजिक वहां पे हो रहा है, छोटा सा गांव था। तो कुछ लोग मुझे आ करके खींच के अंदर ले गए। तो वो वियतनामीज वेडिंग था, एक लोकल गांव का वेडिंग था, जहां मुझे वो अंदर लेकर के गए। मुझे एक लगा कि मैं एक सेलिब्रिटी वहां पे आ गया हूँ। लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं और लोग के साथ बैठ के फिर खाना खा रहे हैं, वहाँ डांसिंग हो रहा है, गाना हो रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है एक बाइसिकल टूरिंग के लाइफ में, तो वो एक्सपीरियंस मैं वहाँ शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और भी आया था शैलेश जी से, आपसे है, दो प्रश्न है एक्चुअली आपसे। कि एक क्वेश्चन आया था कि जो इंडोर साइकिलिंग होता है, इंडोर साइकिलिंग, वो कितना बेनिफिशियल है करने के लिए, जो रादर जो हम लोग साइकिलिंग बाहर में करते हैं। और दूसरा एक था कि इसी से फील्ड में अगर कोई अपना प्रोफेशन बनाना चाहे, जैसे आपको उन्होंने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में आप थे, तो क्या वो इस तरह कोई प्रोफेशन हो सकता है क्या? Okay, sure, interesting. इंडोर साइकिलिंग से बेनिफिट ऑफ कोर्स होगा, एनी मूवमेंट विल बेनिफिट यू। लेकिन आउटडोर साइकिलिंग के कंपैरिजन में आई थिंक इंडोर साइकिलिंग इज अ चूसा हुआ आम, because you don't get any rust out of it. So indoor cycling कीजिए, but I love outdoor cycling because then actually you keep pedaling and the scenery keeps on changing. It's the constant feed of new information to your brain, which is available for you to ponder on. So
मतलब आउटडोर साइकिलिंग का कोई तोड़ नहीं है, सॉरी। बट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके चारों तरफ आप किस तरह का करियर बना सकते हैं? इंटरेस्टिंग। अभी जब इकोनॉमी इस धक्के से गुजर रही है और लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तब क्रिएटिव होना बहुत फायदेमंद है। और अगर आप बाइसिकल्स के फील्ड में अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं, तो consider, if you are a pro, if you know how bicycles work, consider trying to, you know, get a shop where you can service bicycles, of course social distancing maintain karte hue, but a bicycle service business is a good opportunity. Apart from that, I guess going into companies for jobs is also a good idea, but I don't know how many of the new people would want to go to new places. So I guess Kanishk और विकास दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, इनके पास और कुछ business ideas होंगे, because they both are prolific in this, और मेरे से ज़्यादा वही बता पाएंगे. I am kind of not that entrepreneurial as Kanishk and Vikas. तो मैं खाली एक चीज ऐड करना चाह रहा था वहां पे कि बाइसिकल वर्कशॉप इज वन ऑफ द एसेंशियल सर्विस which is allowed by the government to work in the lockdown. So anything related with bicycle you can actually legally start and do it because it's an essential service. तो ये मैं ऐड करना चाह रहा था वहाँ पे. तो गवर्नमेंट भी समझती है कि बाइसिकल कितना इम्पोर्टेंट है एंड इसीलिए उसका एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है. एंड दूसरा हम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. विकास इज अ लिविंग एग्जांपल. वी कैन मेक अ बिजनेस अराउंड साइकिलिंग एंड थिंग्स अराउंड इट. तो वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे. हाँ विकास, आपसे एक प्रश्न था कि OLND क्या है और उसका क्या आपका स्ट्रक्चर है? OLND 2016 में जब मैंने साइकिलिंग की तो मैं साइकिलिंग करते करते अल्ट्रा साइकिलिंग में चला गया, और देन आई गॉट टू नो अबाउट एक्सपीरियंशियल एजुकेशन. सो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन एक एजुकेशन का ऐसा फील्ड है जहाँ आप मैं स्कूल के बच्चों के साथ ज़्यादा काम करता हूँ. तो स्कूल के बच्चों को आप आउटडोर्स में लेके जाते हो, और जो क्लासरूम लर्निंग जो होती है उसको आप रियल लाइफ लर्निंग में ट्रांसलेट करते हो. तो OLND का फुल फॉर्म है आउटडोर्स फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. उसकी वेबसाइट भी है www. आप सिर्फ गूगल कीजिए OLND, यू विल फाइंड आउट. सो दिस कंपनी आई स्टार्टेड इन 2018 में जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी. तो इसमें मैं इंडिया के कुछ लीडिंग स्कूल के बच्चे हैं उनको मैं अभी तक इंडिया, नेपाल, भूटान, और इस साल मैं कजाकिस्तान भी कराने वाला था. और आज की डेट में अगर कोविड नहीं होता तो मैं शायद आज भूटान में होता. तो वो मेरी राइड्स एक्सपेडिशन कुछ कैंसिल हुए हैं. सो मैं स्कूल के कुछ इंडिया के कुछ लीडिंग बोर्डिंग स्कूल है उन स्कूल के बच्चों के साथ काम करता हूँ, और उनको मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कोर्सेज, ट्रैकिंग एंड साइकिलिंग एक्सपेडिशन पे ले जाता हूँ. तो लास्ट ईयर मैंने 2019 में जो इंडिया का लीडिंग 2 स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ के लगभग मैं 60 बच्चों को मैं भूटान और नेपाल, भूटान में साइकिलिंग राइड के लिए लेके गया था, जहाँ 15 से 17 साल के बच्चों ने लगभग 600 किलोमीटर की साइकिलिंग की पूरे भूटान में. उन लोगों ने भी 2 पासेस क्रॉस किए थे. तो ये एक आप लोग, हाँ, तो वो मेरी कंपनी है जिसको आप जाकर गूगल कर सकते हैं, OLND कीजिए और आपको मिल जाएगा. लेकिन मैं से इस चीज़ में एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ काम किया हुआ है, और साइकिलिंग, ट्रैकिंग, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन में मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को पहाड़ों में लेके गया हूँ, और लास्ट ईयर पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ. तो इससे मैं ये बताना चाहूँगा कि जितना मैंने बच्चों से सीखा है कि जो 12 साल, 13 साल और 17 साल के बच्चे हैं जो 600 किलोमीटर साइकिलिंग कर जाते हैं, तो जब वो कर जाते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो हमारे जैसे लोग जो और ज़्यादा उम्र में हैं या और जो फिटनेस की जर्नी में करना चाहते हैं, तो वो आप लोग क्यों नहीं कर सकते. ये मेरी अपनी सीख है. और इस चीज़ में मैं एक कहानी, छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा. लास्ट ईयर मैं भूटान में था, और एक बच्चा था एक स्कूल का, उसको एस्थमा था, और वो हमें पहले से पता था, लेकिन हम उसके पेरेंट्स के परमिशन और सब कुछ लेके आए थे. और खासकर ये भी मैं बताना चाहूँगा, वो बच्चा रांची में ही है लेकिन वो ग्वालियर में पढ़ता है, ठीक है. और उसको एस्थमा था, लेकिन वो डॉक्टर से परमिशन लेके आया था. और हम लोग हा वैली करके एक जगह है भूटान में, अगर आपने चाइना और इंडिया के डोकलाम इशू के बारे में पढ़ा है, तो वो डोकलाम इशू का केंद्र है, और वहाँ से हमारी साइकिलिंग एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ था. और वहाँ से अब आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पे ऊपर एक पास आता है जिसका नाम है छलेला पास.
जो कि इंडिया में रोहतांग पास से भी ऊपर है। और जब सुबह सुबह 6:30 बजे हमारी साइकिलिंग एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ और राइड हुई, तो उसने बोला कि वो सर हम मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सबसे पीछे था बच्चा, लगभग वो 22 बच्चों की राइड चल रही थी और सबसे पीछे था, लेकिन हमने उसको धीरे 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 करते हुए वो लगभग 34 किलोमीटर का पास, जो कि पहाड़ में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, और वो पास की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है और भूटान का सबसे ऊंचा पास है। वो पास हमने लगभग उसको 4 घंटे में करा दिया। और जब वो पास पे पहुंचा तो सब उसने हमसे यही बोला कि सर अब मैं जिंदगी में कभी भी, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी ऊंची जगह पे मत जाना, लेकिन ये राइड करने के बाद मेरा वो बहुत पुराना जो डर है, मेरा 5 साल पुराना डर, वो खत्म हो गया। तो ऐसी चीजें भी ये साइकिलिंग जर्नी जो है वो आपकी चीज में जो बिलीफ बनाती हैं, जो आपके अंदर वो डर खत्म करती हैं और जो आपके अंदर वो आप एक्सपीरियंस देती हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ये मैंने अपनी कंपनी के थ्रू, काम के थ्रू भी सीखा है। तो आप डेफिनेटली, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप इसमें करियर बना सकते हैं। आप एक्सपीरियंशियल एजुकेशन आप ज़्यादा सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, और आप साइकिलिंग के थ्रू एक्सपीडिशंस भी करा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। दूसरा, एक और करियर माध्यम ये भी हो सकता है कि आप प्रोफेशनल साइकिलिंग में जा सकते हैं। जो कम उम्र के हैं, जो बच्चे अभी या जो लोग अभी एमेच्योर हैं, जो अभी 15 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल के हैं, वो रेसिंग में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़िए, आप साइकिलिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आपको इसमें प्रोफेशनल कोचिंग की ज़रूरत है तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भारत को अमेरिका में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और उनसे भी मैं आपको, अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें तो मैं आपको उनसे एक दिन हम उनका भी टॉक रख सकते हैं, सो दैट दे कैन गाइड यू रांची साइकिलिंग क्लब के थ्रू कि कैसे आप प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बन सकते हैं। ये 2 चीज़ मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ। तो या जी विकास, और एक आखिरी प्रश्न है जो मेरा भी प्रश्न था और ये प्रश्न आया भी है कि एक साइकिलिस्ट के लिए योग कितना आवश्यक है। तो कनिष्क सर, मैं आपसे ये शुरू करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा सभी इसका एक जवाब दें। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, साइकिलिंग के लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। उसका 2 रीजन बताऊंगा। योगा मेडिटेशन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। पहला पार्ट ये आता है कि साइकिलिंग के अंदर में योगा एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे बॉडी बहुत अच्छा से होता है। तो वो आपको स्ट्रेचिंग का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। आप अगर रेगुलर योगा करते हैं तो आपको साइकिलिंग में जो कंफर्ट चाहिए, जो इंजरी फ्री लाइफ चाहिए, वो और एड ऑन होता है। योगा इज लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। अगर आप साइकिलिंग एंड योगा दोनों मिक्स करते हैं। और दूसरा, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन, जैसे मैं बोलता हूँ, जब भी मैं साइकिल में बैठता हूँ मैं एक मेडिटेटिव मोड में अपने आ जाता हूँ। तो बेसिकली आप जो एक मेडिटेशन का जो मोड होता है, जहाँ पे आप अपने आप के अंदर ज्यादा देखते हैं, आप एक माइंड आपका फ्री हो जाता है, तो वो मोड में आप अपने आप चले जाते हैं, तो आप एक मेडिटेटिव मोड में रहते हैं। तो दोनों चीज का एक बहुत बड़ा योगदान है साइकिलिंग के लिए। और ये हर एक स्पोर्ट्स में रहता है, मतलब साइकिलिंग है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बट ये कोई भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो योगा उसका एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है कि वो आपको एक बैलेंस देता है, वो आपको एक पेशेंस देता है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक सोच के अंदर में कि आप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज एक योगा का कैरेक्टर होता है जो वो ऐड करता है किसी भी चीज में। तो साइकिलिंग और योगा का जो मिक्सचर होता है, अगर आप दोनों साथ में कर रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। जी, थैंक यू सर। और विकास, आप कुछ बताना चाह रहे थे? साइकिलिंग और योग किस तरह से इंटर रिलेटेड है? योगा और साइकिलिंग इसलिए इंटरलिंक्ड है क्योंकि योगा एज अ होल एंड साइकिलिंग, जब भी आप साइकिलिंग करते हैं तो जब भी आप साइकिलिंग करते हैं तो इन लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में जब भी होता है तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पेन इन योर बॉडी। समटाइम्स आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं तो योगा पोस्ट राइड योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स योर बॉडी, इट रिड्यूसेस पेन एंड मेक्स योर बॉडी इंजरी फ्री फर्स्ट बिकॉज यूर स्ट्रेच। क्योंकि साइकिलिंग में जब आप साइकिलिंग करते हैं तो लीनियर मोशन होता है। आप पेडलिंग जब करते हैं तो पूरी बॉडी का जो मोशन होता है लीनियर होता है, और जब आप राइड खत्म करने के बाद, जब आप इतनी देर में लीनियर मोशन में होने के बाद जब आप योगा करते हैं तो it makes your body stretch and that helps relieve pain.
दूसरा ये भी है कि साइकिलिंग जब आप यूज़ करते हैं तो जो बॉडी के बड़े मसल्स हैं, जैसे पैर का आपका मसल हो गया, ग्लूट हो गए, ये सब यूटिलाइज होता है। एंड योगा यूजेस स्मॉल मसल्स। तो योगा प्लस आप साइकिलिंग कंबाइन करेंगे तो आपकी फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, फुल बॉडी स्ट्रेंथ हो जाती है। एंड दैट जो जो दोनों साइकिलिंग और योगा है वो एक दूसरे के साथ साथ काम करता है। तो डेफिनेटली जो जब आप पैर के मसल्स होते हैं वो ग्लूट मसल वो सही कर सकते हैं। और योगा एज ए होल, जब नीलांचल आप ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि कोर मसल्स जो होते हैं, जो पेट के मसल होते हैं, तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस साइकिल करते हैं, दूर लंबी यात्राएं करते हैं साइकिल पे, या 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर करते हैं, तो आपके कोर मसल बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। तो और जब आप योगा कर रहे होते हैं तो योगा की वजह से आपके कोर मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप साइकिलिंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। या कॉन्ट्रली, जब आप साइकिलिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपके कोर मसल स्ट्रेंथ होते हैं, जिसकी वजह से योगा में भी होता है। तो योगा और साइकिलिंग एक दूसरे के दोस्त हैं, मुझे लगता है। एंड जब भी आप दोनों साथ साथ करेंगे, एक दूसरे को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करेंगे, तो कोर मसल आपके स्ट्रेंथ होंगे, विच विल हेल्प यू बी अ बेटर साइक्लिस्ट, एंड बीइंग अ साइक्लिस्ट will help you become better at yoga. जी, थैंक यू विकास। शैलेश, आप कुछ कहना चाहते हैं इससे? या आखिरी में जाते जाते मैं एक बार जनता से फिर से अपील करूंगा, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए। आपका हेल्थ अभी जरूरी है, हेल्थ चाहिए आपको। आपके पास पैसे नहीं है, आप और गाड़ियों में नहीं घूम सकते, एयर की क्वालिटी इतनी साफ है, आपको इससे बढ़िया मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप अभी साइकिलिंग शुरू नहीं कर सकते तो it will be a huge loss. It will break my heart. Please don't do it. Go get a bicycle and start riding once the lockdown is over, of course. उससे पहले नहीं। कम्यूटिंग अभी कर सकते हैं। Commuting, yes. और एसेंशियल था। ठीक है शैलेश, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँ, ये पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगहों से लोगों ने इस पूरे टॉक को देखा, और उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशली तनिष्क सर, हाँ प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं कंक्लूड करने के पहले, मतलब मैंने शुरू में कहा था जब चालू किया था कि ये दोनों जन हमारे सामने बैठे हुए, आज बहुत अच्छा लग रहा है दोनों से मिलके। विकास भी है, शैलेश भी है, और हम लोगों ने साथ में काफी साइकिलिंग किया है। मतलब विकास के साथ हम लोग लिटरली साथ में ही साइकिलिंग चालू किए, मोटा मोटी एक ही समय में काफी हम लोगों ने साथ में राइड किया है। और शैलेश जब से रांची शिफ्ट किया है उसके बाद से हम लोग का एक अलग ही दोस्ती रहा साइकिलिंग करने का। तो जब साइकिलिंग साथ में करते हैं तो शैलेश हमारे हैं वो हमेशा माउथ ऑर्गन लेकर के आते हैं, और वो हम लोग का एक छोटा सा गैदरिंग में वो तो मुझे पता है माउथ ऑर्गन आपके पास में है अभी, तो प्लीज अगर आप कंक्लूड करने के पहले इफ यू कैन जस्ट प्ले फॉर 1 मिनट शो पीपल की एक जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं। वो एक जो वाइब क्रिएट होता है वो बहुत ही अच्छा और उम्दा वाइब होता है जो एडिक्टिव होता है। तो अगर वो हम लोग उस वाइब के साथ एंड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी शैलेश, तो समय बिना गवाए हुए आपका जो यंत्र है, वाद्य यंत्र, उसको लेकर आइए। और प्लीज हमारे पास समय भी अभी कम है, तो आप प्लीज जितने भी लोग हैं उनको एक दिखना चाहिए एक साइकिलिस्ट किस तरह से जिंदा दिल होता है और कितना बेहतरीन हो सकता है, और उसके लंग्स में दम होता है। प्लीज। कीप साइकिलिंग, कोविड के बाद बदल जाओ प्लीज। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी,
और सीरियसली ये जो जिंदा दिली है और ये जो उत्साह, उमंग और जोश है, यही हमें आगे बढ़ाता है और इस समय इसी की आवश्यकता है लोगों को। और अनडाउटेडली साइकिलिंग और जो प्रैक्टिस आपने करी हुई है उसी का ये असर है। और हम सभी जितने भी लोग देख रहे हैं इनको अपने लाइफ में जोड़ेंगे, चाहे अभी या बाद में। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमें देखें, और थैंक यू स्पेशली कनिष्क सर, शैलेश सर एंड विकास सर। थैंक यू सो मच।